नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इन फिगर। देखिए ये फिगर हमारे पास दिया गया है। ठीक, इफ़ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। देखिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर का जो एक साइड है ना ये 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा कि स्क्वायर का एक साइड अगर 14 सेंटीमीटर है तो सारा साइड जो है 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड ए पी डी एंड पी बी पी सी आर सेमी सर्कल। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने से भी कि ए पी डी क्या है, एक सेमी सर्कल है, और बी पी सी क्या है, बी पी सी भी सेमी सर्कल, यानी कि इसमें दो सेमी सर्कल है। ठीक है, दो सेमी सर्कल है और एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल है। हमें फाइंड करने बोल रहा है ये जो शेडेड रीजन एरिया है ना, वो शेडेड रीजन एरिया फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग शेडेड रीजन एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम लोग ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर दो सर्कल है, दोनों स्क्वायर के एरिया को और दो सेमी सर्कल का एरिया को फाइंड कर लें, तो अगर हम लोग स्क्वायर को एरिया में से दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये शेडेड रीजन बचेगा। ठीक है, और हमें यही शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है, ए बी सी डी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें फाइंड करना है, आपको पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए हमें, उसमें से उसके बाद सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल का एरिया चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर। अगर हम लोग मान ले इसका एक साइड को ए मान लेते हैं, अगर इसका एक साइड को ए मान लेते हैं तो ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और ए को हम लोग 14 सेंटीमीटर मान लिए एक साइड को, तो ए का स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 14 स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 14 इंटू 14, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग इंटू करेंगे तो 196 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को एरिया को हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर यूनिट पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि देखिए ये क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ये है, सेमी सर्कल का ये क्या है, ये लाइन है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अगर हम लोग एक और सर्कल इसके ऊपर बना दें, ड्रॉ कर दें, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर दें, देखिए इस तरह से। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दे और वो ये आधा सर्कल है। ठीक है, जो कि ये वाला भाग है, और ये इसका लाइन है। ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर कितना, 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि ये सर्कल का ये लाइन जो है डायमीटर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर का जो साइड है ना, साइड वाला लाइन, वो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे we know that the side of the square equal to diameter of the सेमी सर्कल, यानी कि जो स्क्वायर का 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्क्वायर का साइड है वो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा।
यानी कि सिंस अगर डायमीटर डी इक्वल टू, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं 14 सेंटीमीटर है, तो हम अगर इसका इस सेमी सर्कल का रेडियस फाइंड करें तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डी बाई 2। तो डी हमारे पास कितना है 14 है, अपॉन में 2, तो रेडियस निकल कर आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब दो सर्कल है, यहाँ दो सेमी सर्कल है, तो दोनों सेमी सर्कल का जो एरिया है ना वो सेम है, क्योंकि दोनों का डायमीटर भी सेम है और रेडियस भी सेम है। अगर डायमीटर सेम होगा तो रेडियस भी सेम होगा, तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया जो है ना वो सेम है। तो हम लोग एक सर्कल का अगर रेडियस या फिर डायमीटर या फिर एरिया निकालेंगे तो वो दोनों का हो जाएगा, बस 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग फाइंड करेंगे। शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या माइनस कर दें, दो सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ठीक है, दो सेमी माइनस कर देंगे 2 सेमी सर्कल। देखिए इसमें से अगर हम लोग स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास शेडेड रीजन एरिया ही बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी है, कितना है 196, माइनस क्या करना है एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 ये होता है सेमी सर्कल का, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 सेमी सर्कल, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, 2 से इंटू कर देंगे, तो हमें रेडियस पता है कितना है। अगर एरिया दोनों का डायमीटर अगर अलग होता या फिर डायमीटर अलग होता ना, तो यहाँ पे हम लोग दो तो फिर फॉर्मूला चेंज होता, क्योंकि रेडियस दो अलग रेडियस लगता, लेकिन रेडियस दोनों का सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है। ठीक है, दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, सेमी सर्कल का। ठीक, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22 अपॉन में 22 अपॉन 7। ठीक है, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस हमारे पास है 7, तो 7 इंटू 7 कर देंगे, और इस 2 को हम लोग 1/2 से ऐसे लिख देंगे 1/2। यहाँ से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को यहाँ से काट सकते हैं या फिर इससे, तो हम लोग इससे 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। हम चाहते तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसलिए हम लोग यहाँ पे कट किए। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते, जब क्वेश्चन आप समझ आ जाएगा आपको तो। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो 7 2 14, 4 1 रहेगा, उसके बाद 54। अब माइनस कर देंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और फिर यहाँ 4। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने, आप 1-2 बार क्वेश्चन कीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया एक बार में, तो आप 1-2 बार क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, वो भी हार्ड कुछ नहीं, एकदम ईजी है। ठीक है, थैंक यू।